नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो आखिर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही काफी नहीं है। ये जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनका एक खास कैरेक्टर है कि दीज क्वांटिटीज ओबेज वेक्टर अलजेब्रा सच एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सो ऑन। राइट? तो आखिर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है जो हमें बतलाता है कि अगर 4 और 3 को जोड़ते हैं, अगर सिंपल अलजेब्राइक लॉ से जोड़ते हैं, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो 4, जैसे सपोज करिए मास है, तो मास को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं 4 kg प्लस 3 kg, तो रिजल्टेंट जो है दैट इज ऑलवेज 7 kg। लेकिन अगर हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ते हैं, जैसे सपोज करिए डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर और 3 मीटर को ऐड कर रहे हैं, तो 4 मीटर और 3 मीटर को ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो 7 मीटर ही होगा, 7 मीटर भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 7 मीटर। अगर आप 4 मीटर और 3 मीटर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट कितना आ सकता है? 1 मीटर। 4 मीटर और 3 मीटर को जोड़ रहे, रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 5 मीटर। राइट? तो कैसे हम लोग जानेंगे कि 4 मीटर और 3 मीटर को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? इन्हीं सभी सवालों का जवाब जो है आज हम लोगों को मिलेगा दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। आइए देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ना? इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन देखेंगे, इसका जो फाइनल रिजल्ट है उससे हम लोगों को पता चलेगा कि दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जोड़ा जाता है। दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम लोग जोड़ते हैं, जो जो वेक्टर मिलता है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालेंगे, इन सारे सवालों का जवाब आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है, अगर हम लोग इसकी स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, है ना? स्टेटमेंट जो है आप खुद से बना सकते हैं। पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझ ले। सपोज करिए वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है ए है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारे पास बी है। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का अपना मॉडुलस है, अपना डायरेक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दिस टू वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ा कैसे जाए, कैसे हम लोग ऐड करेंगे? राइट? तो एडिशन का एक तरीका है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है इसका स्टेटमेंट? तो इट स्टेट्स दैट if two vector quantities having both magnitude and direction are taken in the same order, अगर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग एक ही ऑर्डर में लेते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एक ही ऑर्डर में लेने का मतलब क्या है? एक ही ऑर्डर का मतलब है कि वेक्टर ए का जो हेड है वेक्टर बी के टेल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। अगर आप यहां पर देखो, ये जो वेक्टर हम लोग बनाते हैं, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। इसको हम लोग टेल बोलते हैं। तो अगर एक ही ऑर्डर में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा। राइट? पहले का हेड जो है दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है? अब यहां पे देखिए, it states that if two vector quantities having both magnitude and direction are taken in the same order, पहले का हेड दूसरे का टेल, then the third side of the triangle gives its resultant both in magnitude as well as in direction। तो ये जो आपका थर्ड साइड है, राइट, ये थर्ड साइड जो है उसका रिजल्टेंट देगा, यानी कि r का वैल्यू देगा, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू देगा, बट दैट शुड बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहां पर जो है टेल टेल और हेड हेड जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। क्लियर? अब यहां पर देखिए, ये वाली जो एंगल है यहां पर, है ना, इस एंगल को हम लोग लिखेंगे थीटा। राइट? यहां से, है ना, इसको सपोज करिए ओ है, पी है। राइट? ये है आपका पी क्यू।
और यहां से Q से इस तरह से हम लोग QS जो है एक परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो है रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखिए स्टेटमेंट को समझिए, क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड और क्लोजिंग साइड भी बोल सकते हैं, और थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल गिव्स इट्स रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहां पर जो थर्ड साइड होगा या जो क्लोजिंग साइड होगा ट्राइंगल का, वही उसका रिजल्टेंट देगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, बट दैट शुड बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। उसको हम लोगों को अपोजिट ऑर्डर में लेना है, यानी कि टेल टेल कॉइन साइड होगा और हेड हेड कॉइन साइड होगा। क्लियर। अब यहां पे देखिए, अगर हम लोगों को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ आर, ठीक है, अगर हम लोगों को टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। आप देख रहे हो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एस। किस पर परपेंडिकुलर डाले हैं, ऑन ओपी, ओपी पर, मीटिंग एट एस, मीटिंग एट S when OP produced। जब हम लोग OP को बढ़ाएंगे तो जहां पर मिलेगा, ठीक है, वहां पर हम लोग QS जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग मॉड्यूलस ऑफ R यानी कि A प्लस P का मॉड्यूलस जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सके। क्लियर। तो आपने स्टेटमेंट समझा है कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, एक ही ऑर्डर में लेना है, पहले का हेड को दूसरे के टेल के साथ जोड़ना है। तो जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है वह उसका रिजल्टेंट देगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और इसको हम लोगों को अपोजिट ऑर्डर में लेना जरूरी है। मतलब ये वाला जो हेड है रिजल्टेंट का, अगर उसको आप इधर कर देंगे तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो R इज इक्वल टू ए प्लस बी है, इसका हम लोगों को मॉड्यूलस भी निकालना है और डायरेक्शन भी। तो मॉड्यूलस ऑफ R यानी कि a प्लस बी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर QS। आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर QS डाल रहे हैं, किस पर, OP पर। कहां पे मीट कर रहा है, S पर। कब मीट करेगा, जब OP को हम लोग बढ़ाएंगे। नाउ अब देखिए, एक सिंपल डेरिवेशन के जरिए जो है हम लोग रिजल्टेंट को जो है फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, आप यहां पे देखिए OSQ, ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है, OSQ। आपके मानने पे है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे OSQ जो है ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें आप देख रहे हो एक एंगल जो है यहाँ पर हम लोगों का कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, राइट। तो जब कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है, दिस मैटर। तो यहां पर h कौन है, OQ है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखिए OS है तो हम लोग लिखेंगे OS स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, QS स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे QS स्क्वायर। अब आप यहां पे देखो, हम लोग नेक्स्ट जो है क्या कर रहे हैं, तो यहां पर एज इट इज हम लोगों का OQ स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये OS जो है, ध्यान देंगे OS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PS। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे OP प्लस PS प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, QS स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो, एक सिंपल फॉर्मूला जो है जिससे आप सब कोई वाकिफ है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर OS स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर OS की जगह में OP प्लस PS लिखे, ये आपका होल स्क्वायर है। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर जो है यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो OP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर
प्लस 2OP इंटू PS प्लस, अब यहां पे देखिए क्या है, QS स्क्वायर है। अब आप यहां पे देखिए एक जो है हम लोगों का PS स्क्वायर है और यहां पर हम आप देखो QS स्क्वायर है। तो यहां पर जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है QSP, यहां से हम लोग PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग कहां से लिख रहे हैं, तो फ्रॉम ट्राइंगल PSQ यहां से हम लोग PQ स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। ठीक है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। तो इसको रिप्लेस करके जो है हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो यहां पर देखिए ये हो गया हम लोगों का OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, PQ स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PS। अब आप देखो ये जो OQ है वह हम लोगों का क्या है, R है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। OP जो है क्या है, A है, तो A स्क्वायर लिखेंगे प्लस PQ क्या है, B, तो B स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2OP क्या है, A, तो A लिखेंगे इनटू हम लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा, PS। राइट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहां पर इस PS का वैल्यू को निकालकर पुट कर देंगे तो हम लोगों को रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोग यहां पर PS का वैल्यू जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल से जो है हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, तो PSQ। यहां से हम लोगों को साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू जो है निकाल लेना है। तो अगर हम लोग यहां से साइन थीटा का वैल्यू जो है निकालते हैं, यहां पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, तो सामने क्या है, QS है, ये QS हो गया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, PQ, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H, थीटा के सामने वाला क्या है P, 90 के सामने वाला क्या है H, तो QS बट्टा PQ। अब यहां पर देखो ये हो गया हम लोगों का QS बट्टा PQ किसके बराबर है, B के बराबर है। तो इस तरह से अगर क्रॉस कर दिया जाए तो QS इज इक्वल टू हो जाएगा B साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखिए अगर हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, B/H, तो यहां पर B क्या है, PS है, तो यहां पर हम लोग PS बट्टा क्या लिखेंगे, PQ, या फिर PS बट्टा PQ क्या है, B है, तो यहां पर B लिख देंगे। इस तरह से PS इज इक्वल टू हो जाता है B cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग ये जो PS का वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इसको कहां पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, अब देखिए आसानी से इक्वेशन 1 से हम लोग रिजल्टेंट जो है वो पा रहे हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A, और PS का वैल्यू है B cos थीटा, तो B cos थीटा लिख देंगे। इस तरह से रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोगों का क्या आया, जो रिजल्टेंट है R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो जब कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोगों को ऐड करना होगा तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला जो है वह इस्तेमाल में लेकर आएंगे। अब देखिए ये तो हो गया मॉडुलस, है ना। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो लेट यहां पर अगर हम लोग देखें क्या है, लेट रिजल्टेंट R मैक्स एन एंगल, कितना एंगल है, अल्फा, किसके साथ, तो विथ वेक्टर A। मान लिया जाए कि वेक्टर R जो है वह अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, A के साथ। देन हम लोग फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना, देन फ्रॉम राइट एंगल
ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, OSQ, OSQ। यहां से अगर हम लोग टेन अल्फा का वैल्यू लेते हैं, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा सामने क्या है, QS है, राइट, QS हो गया, डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे OS, OS, या फिर टेन अल्फा इज इक्वल टू QS बट्टा OS को हम लोग क्या लिखेंगे, OP प्लस PS, OP प्लस PS। और इस तरह से टेन अल्फा इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो QS का वैल्यू कितना है, B साइन थीटा, तो लिखेंगे B साइन थीटा डिवाइडेड बाय OP जो है वो हम लोगों का A है, तो यहां पे लिखेंगे A प्लस PS क्या है, तो B cos थीटा है, तो लिखेंगे B cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो जब कभी भी हम लोगों को कोई दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो मॉड्यूलस भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी। मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से, और डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा से। अब यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेशल केसेस जो है उसकी चर्चा जो है हम लोगों को करना जरूरी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि स्पेशल केसेस में हम लोगों का क्या है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का डायरेक्शन जो है अगर सेम है, यानी कि थीटा हम लोग 0 लेंगे, जैसा कि हमने बताया टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उस केस में थीटा का वैल्यू जो है हम लोगों को कितना लेना होता है, 180 डिग्री, राइट। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे स्पेशल केसेस, हम लोगों को देखना है स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। पहला केस क्या है, तो इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज है ना, अगर हम लोग देखें इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, टू वेक्टर क्वांटिटीज आर along the same direction, are along the same direction। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन जो है सपोज करिए सेम है, राइट, तो उस परिस्थिति में थीटा कितना लिया जाता है, तो थीटा लिया जाता है 0 डिग्री। अब आप यहां पर आ जाओ कि देखो कि रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या पढ़ा आपने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री ले लेंगे। यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, तो 2ab इंटू 1 2ab। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला में आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी लिखेंगे। यानी कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना है, डायरेक्शन सेम है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा दोनों को ऐड कर देना है। ठीक इसी तरह से आप चाहो तो इसका डायरेक्शन जो है उस पर भी बात कर सकते हो। तो यहाँ पर टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0, तो ये सीधा 0 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। कहने का मतलब है कि a और b जिस डायरेक्शन में होंगे, जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन भी वही होगा। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को जोड़ रहे हो, किसको जोड़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को जोड़ रहे हो, है ना। एक है सपोज करिए 4 मीटर हमने कहा था, और दूसरा क्या है 3 मीटर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो उस सिचुएशन में यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा 7 मीटर। क्यों, क्योंकि दोनों को सिंपली हम लोगों को क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। ये हो गया पहला केस। अभी हम लोग दूसरे केस पर आते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे केस नंबर 2, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, तो इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज है ना, अगर मान लिया जाए केस 2 में क्या है, तो इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर along अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना है, राइट। तो सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी जो है इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ईस्टवर्ड गया, ठीक है, एंड देन आफ्टर जो है ये इसी में रिटर्न बैक आ गया, ठीक है। तो उस परिस्थिति में अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोगों को किस तरह से
ऐड करना है। तो दिमाग तो लगाना नहीं है, सिंपल वही फॉर्मूला सबके लिए आएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब परिस्थिति में थीटा का वैल्यू लिया जाता है 180 डिग्री, तो 2ab cos 180 डिग्री लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमने आपको कहा कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, कौन कौन सा, एक 4 मीटर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात हमने करी थी। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट डायरेक्शंस में अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर अगर हम लोग कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में रिजल्टेंट क्या आएगा, तो सिंपल आप देखिए दोनों का डिफरेंस, यानी कि रिजल्टेंट कितना आएगा 1 मीटर। तो यही 4 मीटर और 3 मीटर को जोड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट आ रहा है 7 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 मीटर। ठीक उसी तरह से इसमें हम लोग टेन अल्फा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेन अल्फा जो है कितना हो जाएगा, तो b साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा 0। तो आइदर जो है, ठीक है, इसके तरफ होगा, ठीक है, जिसका मॉडुलस ज्यादा है उसकी तरफ जो है उसका फाइनल डायरेक्शन हो सकता है, या फिर इधर जो आपका ये। तो दोनों में से अगर आप किसी को भी लेंगे, अगर इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा, इसके साथ अगर देखेंगे तो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू होगा, ठीक है, किसको किससे जोड़ रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो जो फाइनल डायरेक्शन होता है उसी के साथ लिया जाता है। तो जैसे पहले 4 मीटर इधर गया, देन आफ्टर 3 मीटर इधर आया, तो फाइनली इधर जा रहा है, तो इसके साथ जो है एंगल जो रिजल्टेंट का बनेगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग आखिरी, है ना, अगर हम लोग देखें आखिरी केस जो है, ठीक है, उस पे अगर हम लोग बात करते हैं, केस 3, इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मूविंग अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। थर्ड वन जो है वह क्या है, तो इफ टू वेक्टर्स आर मूविंग अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू जो है, ठीक है, वो कितना लेंगे 90 डिग्री। तो हमारे पास जो है फॉर्मूला जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं, अंडर रूट हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो इस तरह से हम लोगों को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है रिजल्टेंट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमने बात किया 4 मीटर और 3 मीटर का। तो ये सपोज करिए 4 मीटर है, देन आफ्टर जो है इधर हम लोगों का 3 मीटर है, एंगल जो है यहाँ पर कितना बन रहा है 90 डिग्री। रिजल्टेंट कितना होगा, तो अंडर रूट यहाँ पर हम लोग 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, तो अंडर रूट 25, यानी कि हम लोगों का रिजल्ट कितना आ जाएगा 5 मीटर, जैसा हमने कहा था। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जोड़ेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो a प्लस बी,